आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि N8N क्या होता है और इसके थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। N8N का जो प्रोनाउंसिएशन है वो N8N होता है। ये एक ऑटोमेशन का टूल है जिसके थ्रू हम मल्टीपल ऐप्स और टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं और उन ऐप से और टूल से हम सर्विसेज भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारा काम हम विद कोड और विदाउट कोडिंग भी हम कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली हम N8N के थ्रू क्या कर सकते हैं? देखो, इसके थ्रू हम अपना जो वर्क फ्लो है उसको ऑटोमेट हम कर सकते हैं। जैसे कोई ईमेल आप सेंड कर रहे हो, आप चाहते हो कि उसका रिप्लाई, जो भी ईमेल आया आपके पास, उसका रिप्लाई ऑटोमेशन के थ्रू हो जाए। तो इस टाइप का हम इसमें भी हम इम्प्लीमेंट ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो टूल है ये एक्चुअली ड्रैगिंग और कनेक्टिंग ब्लॉक का एक कलेक्शन होता है जिसके थ्रू हम ड्रैग कर सकते हैं और ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें नोड को भी कनेक्ट किया जा सकता है। पहले से काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे ज़ैपियर है, मेक है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल हैं, बट दे आर चार्जेबल, वो चार्जेस करते हैं। बट ये जो N8N टूल है ये ओपनली हम यूज़ कर सकते हैं, ये ओपन सोर्स होने वाला है। बात आती है कि क्या हम इसके थ्रू AI एजेंट्स बना सकते हैं? यस, आप इसके थ्रू AI एजेंट्स बना सकते हो। अगर आप बेसिक AI एजेंट बनाना चाह रहे हो तो विदाउट कोडिंग आप उसको बना सकते हो, लेकिन कुछ अगर आपको एडवांस AI एजेंट्स बनाने हैं तो डेफिनेटली उनके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। अब इसके कोर कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। इसके कोर कंसेप्ट क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला इसका जो कंसेप्ट होता है वो वर्क फ्लो का होता है। अब वर्क फ्लो क्या होता है? वर्क फ्लो एक सेट ऑफ कनेक्टेड नोड्स का होता है जो हमारे डेटा का फ्लो डिफाइन करता है और जो सर्विसेज हैं उनको कनेक्ट कर देता है एक तरीके से। जैसे कोई आपके पास मेल आता है, अब उस मेल से हमें अटैचमेंट डाउनलोड करनी है और किसी पर्टिकुलर जगह पे वो अपलोड करनी है, जैसे गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद आपको एक व्हाट्सअप मैसेज आना चाहिए या कहीं दूसरी जगह आपको नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो इस टाइप का ये जो वर्क फ्लो है हम इसमें बना सकते हैं, या और भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें कराना चाह रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारा ऑटोमेट कर देता है वर्क फ्लो को। दूसरा इसका कंसेप्ट होता है नोड्स क्या होता है? एक्चुअली एक सिंगल स्टेप होता है वर्क फ्लो में जिसके थ्रू हम कोई होता है ना कि डेटा जैसे रिसीव करना या कोई सर्विसेज लिंक करना या डेटा को ट्रांसफॉर्म करना या कोई पर्टिकुलर लॉजिक या कोई फंक्शन परफॉर्म करना। तो इस टाइप की चीज़ें हम नोड्स में, उनको नोड्स के अंदर ही हम इंक्लूड करते हैं। इसको पूरा एक नोड्स ही बोलते हैं एक्चुअली। जो N8 की जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें इसको नोड्स बोलते हैं, नोड बोलते हैं, आई मीन टू से। इसमें हम जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन भी बन सकते हैं और जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग की जो कंसेप्ट होते हैं वो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात आती है कि इसके की फीचर्स क्या होते हैं। देखो, इसमें जो आप डिज़ाइन करोगे, जो वर्क फ्लो बनाओगे, जो AI एजेंट बनाओगे, उसको सेल्फ होस्ट हम कर सकते हैं। जैसे किसी वेब होस्टिंग पे होस्ट करना, अपने VPS पे होस्ट करना, और जो कंपनीज होती हैं जो डेडिकेटेड या क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे डिजिटल ओशन होता है, AWS होता है, या लोकल मशीन पे भी आप इसके वर्क फ्लो को रन कर सकते हो। इसमें हमें अच्छे खासे कंट्रोल्स मिलते हैं, प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए ये सभी का फेवरेट आजकल बना हुआ है। कस्टम इंटीग्रेशन भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे ये ऑलरेडी जो है 700+ प्री बिल्ट इंटीग्रेशन के साथ में आता है। जो हम नोड बोल रहे थे वो इन्हीं इंटीग्रेशन को हम नोड बोल रहे थे एक्चुअली। जैसे कुछ टूल होते हैं, गूगल शीट होता है, गूगल ड्राइव होता है, टेलीग्राम होता है, MySQL होता है, APIs भी होते हैं, क्रोन जॉब्स होते हैं। तो इस टाइप की जो प्री बिल्ड इसमें इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, तो इनको आपको कनेक्ट करना है अपने वर्क फ्लो में। तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी भी हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। APIs वगैरह भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो।
इसमें प्रोग्रामिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंडीशनल लूप्स होते हैं, इफ एल्स होता है, और भी लॉजिक होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के जो और कंसेप्ट होते हैं जैसे ट्राई एंड कैच, एरर हैंडलिंग वगैरह, स्विच एंड लूप्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स ऐप भी हम इसमें बना सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी ऐप में लॉजिक चाहिए होता है प्रोग्रामिंग का, तो प्रोग्रामिंग का भी हम यूज़ करके इसके वर्क फ्लो में इसका वर्क फ्लो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आई मीन टू से अपना वर्क फ्लो डिज़ाइन कर सकते हैं। किसका यूज़ करके? N8N का। अब इसमें जो ट्रिगर टाइप होते हैं, एक्चुअली ट्रिगर जो चीज़ होती है एक तरीके से इवेंट होता है। किसी चीज़ को हमें ट्रिगर करना है तो वो इवेंट के जैसे जैसे होता है ना, क्लिक इवेंट, होवर इवेंट या माउस होवर इफेक्ट, ठीक है, इस टाइप का जो इवेंट्स होते हैं, जो ट्रिगर होते हैं, उसमें ट्रिगर होते हैं। जैसे इसमें वेब हुक होते हैं, क्रोन जॉब्स होती हैं, पुलिंग फ्रॉम एपीआईज होती है, एपीआई से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, कब उसको कॉल करना है, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो इस टाइप के ट्रिगर भी इसमें होते हैं। ट्रिगर भी होते हैं इसमें, नोट्स भी होते हैं और वर्क फ्लो भी इसमें होते हैं। अब बात आती है कि N8N को हम यूज़ क्यों करें, क्या पर्पज़ है यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करें। देखो, इस टाइप के सिमिलर टूल भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट वो सारे ओपन सोर्स नहीं है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है डेवलपर्स को या बिजनेस ओनर को, वो यही होता है कि ये ओपन सोर्स है, इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला है। अगर आप इसको फेयरली यूज़ कर रहे हो तो चार्जेस आपको नहीं लगेगा। जावास्क्रिप्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई कस्टम वर्क फ्लो हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स, एनवायरमेंटल वेरिएबल वगैरह भी हम इसमें ले सकते हैं। डेटाबेस का यूज़ भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एपीआईज और वेब हुक्स वगैरह भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कस्टम फंक्शन, कस्टम नोड्स वगैरह भी हम अपनी बना सकते हैं, और उसके बाद हम इसको होस्ट कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको N8N की वेबसाइट पे इसको होस्ट करना है या उनके क्लाउड सर्वर पे भी होस्ट करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप उनके क्लाउड सर्वर पे भी होस्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि अपना सर्वर लेके, अपनी होस्टिंग लेके वहाँ पे होस्ट करो, तो वहाँ पे भी उसको होस्ट कर सकते हो। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।